तो ये एग्जाम्पल करते हैं। 7 आइडेंटिकल बैटरीज हैं, हर एक का ईएमएफ 2 वोल्ट है। एक बैटरी का लिख लेते हैं 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है ना, सारे रेजिस्टेंस सेम है और सारे ईएमएफ भी सेम है। आर कनेक्टेड एज पर द अरेंजमेंट शोन बिलो। तो ये अरेंजमेंट क्या है, जैसे ऊपर वाली लाइन में 2 बैटरी एक डायरेक्शन में और ये वाली बैटरी दूसरे डायरेक्शन में, देख रहा है, इसकी पोलैरिटी यूं है और ये जो लाल से मैंने शो कर रखा है उनकी पोलैरिटी एक डायरेक्शन में है और येलो वाली जो है इनकी पोलैरिटी रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक, if the set of batteries were to be replaced by a single battery, what would be the EMF and internal resistance of the single battery? मतलब क्या हुआ कि यदि इक्विवेलेंट सर्किट यदि इस टाइप का होता, मतलब इन सारी बैटरीज को हम एक बैटरी से रिप्लेस कर देते और ये हो जाता बाहर का रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस दे रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा है, 2 ओम। ठीक है, ये आर है ना, आर इज इक्वल टू 2 ओम्स। तो यदि ये इक्विवेलेंट सर्किट होता, मतलब एक बैटरी से रिप्लेस कर दें हम सभी बैटरीज को और उनका एक इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इस सिंगल बैटरी का ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई इफेक्टिव, और आर को आर इफेक्टिव बोल देते हैं। तो ये पूछा है बेसिकली पहले वाले ए पार्ट में कि ई इफेक्टिव क्या होगा और आर इफेक्टिव क्या होगा। ठीक है, तो इसी को निकालते हैं पहले। तो पहला स्टेप तो क्या करते हैं, ये जो अरेंजमेंट है इसको सिंपल पैरेलल अरेंजमेंट में ले लेते हैं, हर रो में एक बैटरी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये टॉप रो है, हमको मालूम है सीरीज में जब बैटरीज होती हैं तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 ओम हो गया। ठीक, अच्छा बैटरी का ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपोजिट है बिल्कुल, केवल एक बैटरी का ईएमएफ रह जाएगा, एक बैटरी का ईएमएफ जो कि 2 वोल्ट है। ठीक है, तो ऊपर वाली रो तो ये हो गई, बीच वाली रो रेजिस्टेंस कितना 1 ओम और बैटरी का जो ओरिएंटेशन है वो उल्टा है, इसीलिए मैंने येलो में शो कर दिया। ठीक है, सबसे नीचे वाली रो तीनों बैटरी जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम और तीनों बैटरीज का ईएमएफ ऐड अप हो जाएगा 6 वोल्ट। तो ये इस टाइप से हो गया और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो पहले तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया अपन ने। अच्छा, इस तरह से जब हम बैटरीज को पैरेलल में लगाते थे तो हमारे पास में जो करंट का रिलेशन जो अपन ने निकाला था वो क्या रिलेशन निकाला था, है ना, ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है ना, ये जो अभी रिलेशन मैं लिखूंगा अभी, है ना, ये रिलेशन अपन ने निकाला था। आप एक बार जो करंट जो पैरेलल में बैटरीज का जो अरेंजमेंट था कॉम्बिनेशन, उसका वाला वीडियो आप जाकर के देख लें। ठीक है, क्योंकि इस मतलब रिलेशन को दोबारा नहीं डिराइव करेंगे, तो उसमें ये था, उसमें ये रिलेशन आया था अपने पास में E अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2, मतलब एक बैटरी यदि रिवर्स डायरेक्शन में है तो उसका बस E2 जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, प्लस E3 बाय R3, और नीचे क्या रिलेशन था 1 प्लस R 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करें, इसमें जगह कम नहीं पड़नी चाहिए, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ जरा एक बार, ये थोड़ा शिफ्ट कर दिया तो जगह बन गई अपने को। तो ये रिलेशन अपन ने निकाला था और R क्या है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको जो अपन ने अभी जो इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाया था उसकी इक्वेशन के फॉर्म में इसको अभी कन्वर्ट कर लेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट क्या था जो अपने को चाहिए सिंगल बैटरी वाला, ये सर्किट था आर इफेक्टिव, ई इफेक्टिव और ये आर। ठीक है, अच्छा इसकी यदि इक्वेशन हम लिखते हैं करंट की इस वाले सर्किट की, तो क्या इक्वेशन लिखते हैं अपन, I इज इक्वल टू ई इफेक्टिव अपॉन आर प्लस आर इफेक्टिव, ये करंट की इक्वेशन।
तो अब ऐसा करते हैं, ये जो करंट की जो ये रिलेशन जो अपन ने लिखी है, इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ई इफेक्टिव और आर इफेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, तो आई जो है वो कितना हो गया, ये एक्चुअली जनरल टर्म्स में लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे तो ई सब सेम ही है, बट ठीक है ना, अपन इसको इस तरह से लिख रहे हैं, E1 by R1 माइनस E2 by R2 प्लस E3 by R3। ठीक है, और नीचे हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको कॉमन ले लेते हैं, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, इसको कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अंदर ब्रैकेट में R प्लस 1 अपॉन सिग्मा 1 by R, है ना, जगह नहीं है इसलिए सिग्मा 1 by R लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला ग्रीन में जो लिखा है वो क्या हो गया, ई इफेक्टिव हो गया। ठीक है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, आर इफेक्टिव हो गया। ठीक है, अब अपन निकाल लेते हैं। तो 1 बाय आर इफेक्टिव कितना हो गया, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/1। ठीक, तो आर इफेक्टिव आपका कितना आ गया, आर इफेक्टिव आ जाता है 3/5 ओम। एक रिजल्ट तो ये आ गया। ठीक, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ई इफेक्टिव, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, ई इफेक्टिव आ जाएगा आपका 2/3 माइनस 2 प्लस 6/3। ठीक, अपॉन ये बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय आर इफेक्टिव जो कि 3/5 है। तो ई इफेक्टिव कितना हो गया, 2/5 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये इफेक्टिव हो गया। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में करंट निकालना है सर्किट में। तो करंट कितना हो गया, वो जो इक्वेशन अपन ने लिखी थी अभी, ई इफेक्टिव अपॉन आर प्लस आर इफेक्टिव, तो इज इक्वल टू 2/5 अपॉन 2 प्लस आर इफेक्टिव 3/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2/13 एम्पियर हो गया। ठीक, तो ये करंट आ गया आपका। ठीक है,